जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा जी के कितने सिर थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है आलसी लड़का और राजा। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उसका सगा कोई न था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सब लोग उसे लखा कहकर पुकारते थे। लखा को अड़ोसी पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वह एक वक्त का खाना किसी एक के घर खा लेता और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के यहाँ खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। लखा सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया था। वह 12-13 वर्ष का हो चला था, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अपना वक्त इधर उधर खेतों में घूमते हुए गुजार देता था। खाली बैठकर वह बांसुरी बजाता रहता था। लखा बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी आवाज सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसे इनाम भी दे जाते थे। इसी तरह समय बीतता गया और लखा जवान हो गया, परंतु लखा वैसा का वैसा ही आलसी बना रहा। उसे जिन लोगों ने पाला था, लखा उन्हें चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाचा चाची का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लग गया था। एक दिन लखा सुबह को देर तक सोया था। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु लखा उठ नहीं रहा था। चाची ने गुस्से में आकर बाल्टी में पानी भरा और लखे के ऊपर उड़ेल दिया। लखा घबरा कर उठ बैठा। चाची को क्रोध तो पहले से ही आ रहा था, परंतु वह बोली, लखा, यह कोई तरीका है कि इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो? अपने चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो। खुद कमाई करो तो पता लगे कि मेहनत क्या होती है। लखा यह बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा था। परंतु आज सुबह सुबह चाची के मुख से यह शब्द सुनकर उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने चाची से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि वह अब घर नहीं लौटेगा जब तक कुछ कमाने न लगेगा। लखा ने घर से निकलते समय चाचा और चाची के पैर छुए, फिर उनसे गले मिलकर बाहर निकल गया। शाम को जब लखा देर तक नहीं लौटा तो उसके चाचा और चाची लखा के सुबह से बदले हुए व्यवहार के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ और समय बीतने पर चाचा को लखा की चिंता सताने लगी और वह अपनी पत्नी से कहने लगे, तुमने सुबह ही उससे अच्छी खासी डांट लगाई थी। लगता है वह तुमसे रुष्ट होकर भाग गया है। पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब लखा के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे कई दिन और फिर सप्ताह बीत गए, परंतु लखा नहीं लौटा। इधर लखा चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे न थे। चलते चलते वह पास के एक नगर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। एक तो वह कोई काम नहीं जानता था, दूसरे बिना किसी जान पहचान के कोई उसे नौकरी देने को तैयार न था। थक कर वह पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से निकालकर बांसुरी बजाने लगा। इत्तेफाक से उधर से एक संगीतज्ञ अपने घोड़े पर निकल रहा था। उसने लखा की बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो वह उसकी योग्यता पर मुग्ध हो गया। संगीतज्ञ लखा को अपने साथ ले गया और उसकी खूब आवभगत की। वह संगीतज्ञ राजा के दरबार में तबला बजाकर राजा का दिल बहलाया करता था। अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो राजा से लखा की खूब प्रशंसा की। राजा ने संगीतज्ञ से कहा, हो सकता है कि लखा वास्तव में गुणी कलाकार हो, परंतु हम पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के अनेक बड़े बड़े संगीतविदों को अपने दरबार में बुलवाया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर दरबार में पहुंचे। लखा को भी दरबार में आमंत्रित किया गया था। उसने अपनी बांसुरी अपनी जेब में रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया।
सभी विद्वान एक एक कर अपने वाद्य बजाकर राजा को खुश करने लगे। जब उन्हें पता लग गया कि वह युवक भी संगीत की परीक्षा देने आया है तो वे सब लखा को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वे आपस में खुसर फुसर करने लगे कि यह छोकरा उनकी योग्यता के आगे कहाँ टिक पाएगा। सबके पश्चात लखा की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर वहीं जमीन पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में इतनी मीठी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर धुन में खो गए। लखा ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने लखा की प्रशंसा करते हुए कहा, लखा, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास उसे कहीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तुम्हें अपनी योग्यता का घमंड नहीं है, यह बहुत खुशी की बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते हैं। राजा की बात सुनकर लखा खुश हो गया। वह महल के एक कमरे में रहने लगा। एक माह बीतने पर जब लखा को पहली तनख्वाह मिली तो वह पैसे लेकर चाचा चाची के पास गया और उन्हें अपनी तनख्वाह देते हुए पूरी बात बता दी। लखा की बात सुनकर चाचा चाची बहुत खुश हुए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए चाचा बोले, बेटा, तुम जहां रहो सुखी रहो, परंतु यह बात याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती। तुम्हारे बांसुरी ने ही तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। तभी लखा की चाची भीतर से आई और बोली, ईश्वर की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी मेहनत और लगन से तुम और तरक्की करते जाना, यही हमारा आशीर्वाद है। यह बात याद रखना कि आलस्य आदमी को निकम्मा बना देता है। लखा चाची से लिपटते हुए बोला, हाँ चाची, मैं मेहनत की कीमत पहचान गया हूँ। अब कभी आलस्य नहीं करूँगा और जी लगाकर काम करूँगा। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर लखा राज दरबार में चला गया और सुख से अपने दिन काटने लगा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।